आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कई स्कैम्स के नाम सुने होंगे आपने। 2G स्कैम, उसमें कांग्रेस के कुछ नेता और यूपीए के कुछ नेता आरोपित हुए थे। कोर्ट ने सबको बरी किया, लेकिन यूपीए की सरकार चली गई। कथित कोल ब्लॉक स्कैम, उसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम थे। कोर्ट ने सबको बरी किया, लेकिन तब तक सरकार चली गई। माहौल बन गया 2014 से कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट सरकार है। वैसे ही आप लगातार सुन रहे होंगे लिकर घोटाला, दिल्ली में शराब घोटाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, ये सब लोग जेल गए। अरविंद केजरीवाल को लगभग 2 साल के करीब जेल रहना पड़ा, उससे ज़्यादा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी जेल रहे, सत्येंद्र जैन जेल रहे। रेड हुई और मीडिया ट्रायल हुआ और बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा ये बात कह के कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट है, शराब घोटाला किया, इन्होंने किकबैक लिए। और हम सब ने देखा कि चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और चुनाव लड़ने के लिए कुछ दिन प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल से कोर्ट इजाज़त दे देता है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी खबर आई है कि अब चुनाव तो खत्म हो गया, सरकार यहाँ दिल्ली में बनी नहीं, सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन मीडिया ने या सोशल मीडिया ने या समाज में ये हो गया कि भाई शराब घोटाला किया, लोगों के पैसे थे, शराब के ठेके खुलवाए, पैसे लिए, सारी बातें हुई। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो तमाम लोग जिन पर ये आरोप थे, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। सीबीआई को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ, यानी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सबको बरी कर दिया है। ये इतनी बड़ी खबर है कि सबको सोचना चाहिए कि अभी जैसे मैंने बताया 2G स्कैम में कुछ नहीं निकला, सामाजिक ट्रायल हुआ, सोशल ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल हुई, कांग्रेस की सरकार चली गई। कोल स्कैम में कुछ नहीं निकला, सब बरी हो गए, लेकिन सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, बीजेपी के नेताओं ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को। फिर क्या हुआ, उसमें भी सब बरी हो गए और अब यही शराब घोटाले के मामले में भी हुआ है। और केजरीवाल जब कोर्ट के बाहर निकले तो वो भावुक हो गए, वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि हमें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुआ, भगवान हमारे साथ है। मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल डाल दिया। आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल टूट गए, रोने लगे। उनके बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया ने ढांढस बंधाया। इसके बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया। आइए सुनवाते हैं, दिखवाते हैं तस्वीरें, ये कैसे भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल इस निर्णय के बाद। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां मत भाई। हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ।
तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल रोने लगे और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया, आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि सत्ता के लिए इस तरह की खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम चाहिए। आज देश के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों से मिलकर रोने लगे, अपने घर पहुंचे तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से गले लग कर रोने लगे। जाहिर सी बात है कि एक 3 साल लगभग उन्हें इन आरोपों से घिरा रहना पड़ा, रोते रहे, तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये बात भी उन्होंने कही। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगभग 177 दिन जेल में रहे, संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया को तो लगभग पौने 2 साल जेल में रहना पड़ा, 510 दिन जेल में रहे। के कविता 150 दिन बाद जेल से रिहा हुई हैं। आपको बताएं, रावजमनी कोर्ट ने कहा कि सभी 23 आरोपी बाइज्जत बरी हैं। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश की मंशा नहीं थी। सीबीआई का मामला न्यायिक जांच में, मतलब सीबीआई ने जो चार्जशीट बनाई है वो जुडिशियल प्रोसेस में खरा नहीं उतरता है। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय सिर्फ अनुमान पर आधारित था। हजारों पन्नों के चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी कमजोर करते हैं। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं है। सिसोदिया पर आरोप था कि उन्होंने शराब नीति बनाई और लागू किया, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं, यानी सीबीआई पर कार्रवाई करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। ये बहुत बड़ा जजमेंट है, पर सवाल ये है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते। अब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी चली गई, दिल्ली का चुनाव हार गए वो लोग, पूरा माहौल बनाया गया, घंटों घंटों कोर्ट में पेशी हुई, जेल जाना पड़ा। ये 181 दिन अरविंद केजरीवाल के वापस नहीं आएंगे जो वो जेल में गए, वो 510 दिन मनीष सिसोदिया के वापस नहीं आएंगे जो वो जेल में गए, वो 171 दिन संजय सिंह के वापस नहीं आएंगे जो वो जेल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उनकी चली गई, वो सरकार वापस नहीं आएगी। वो बीजेपी की सरकार बनी, वो उन आरोपों में केंद्र पे रख के बनी कि ये सरकार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल करके सरकार सत्ता में आई थी, वही भ्रष्टाचार करे, लेकिन आज बाइज्जत बरी हुए हैं। ये सच है। आपको बताएं, कोर्ट ने फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि बार बार आपने दक्षिण लॉबी, साउथ लॉबी यूज किया, आप साउथ लॉबी कैसे यूज कर सकते हैं? आप देश को बांट रहे हैं उत्तर भारत और साउथ भारत में, साउथ इंडिया में। क्या आप चेन्नई में जाकर कह सकते थे नॉर्थ इंडियन लॉबी? आप बोलते थे चेन्नई के लोग या हैदराबाद के लोग। तो साउथ को आपने बदनाम करने की कोशिश की कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी आपने करने की कोशिश की। तो काफ़ी चीज़ें बातें आपको बताएं। सबसे पहले जो केस था नवंबर 2021 में दर्ज हुआ और फिर जांच होती रही, समन भेजे गए। 2 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें जेल में रखा गया, बहुत लंबे वक्त तक जेल में रहे। फिर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, सबको जेल में रखना पड़ा। और आज जो शुरू हुआ 2021 से, नवंबर 2021 से शुरू हुआ केस, वो आज 13 सितंबर को ख़त्म हुआ है। आज ख़त्म हुआ है। 27 फरवरी 2026 में अब ये 5 साल अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी ने झेले हैं वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि फ़िलहाल अब उनके पास एक मौका है कि इसको वो कैसे भुनाते हैं। लेकिन सच बात है कि जो जेल में काटे गए दिन, जो आरोप, जो लांछन लगे, वापस नहीं आएंगे। हारी हुई जो सरकार है, जो हारा हुआ चुनाव है, वो वापस नहीं जीत सकते हैं। अब एक बड़ी चुनौती है कि सीबीआई और ईडी की साख पर फिर से एक धब्बा लग गया, बट्टा लग गया। जांच के आदेश दे दिए हैं हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ सीबीआई के। तो एक वक्त कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, तो आज फिर से एक बात ये इस आदेश से साबित हो रहा है कि वाकई सीबीआई पिंजड़े का तोता है। फिलहाल
इस पूरे मामले में कुछ रिएक्शंस आए हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं कि कविता भी बाइज्जत बरी हुई, मनीष सिसोदिया भी बाइज्जत बरी हुई, तमाम इमोशनल रिएक्शंस हैं और ये भी पता चल रहा है कि इस पूरे मामले में इस आदेश के खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट का रुख करने वाली है। सुनिए रिएक्शंस। मोमेंट है सबके लिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत षड्यंत्र रच के अमित शाह जी के साथ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। हम लोगों ने दिल्ली की सरकार कट्टर ईमानदारी से एक विजन के साथ चलाई, आज ये साबित हो गया। मोदी जी झूठे थे, मोदी जी ने झूठे केस फैब्रिकेट किए, मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। हम सबके लिए यही मोमेंट था कि ईमानदारी हमने कमाई और उसी को आप चोट कर रहे हो। लेकिन आज वो सारे कष्ट, वो सारी परेशानियां, एक एक कार्यकर्ता का वो घुट घुट के जीना, वो सब खत्म हो गया। हम खुश हैं क्योंकि भगवान ने, देश के संविधान ने सत्य की रक्षा की है, सत्य को जीत दिलाई है। इतनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, षड्यंत्र करने की, वो समय याद करिए जब हर कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को उनके घर से उठाकर जेल में डाला जा रहा था। वो समय याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी। वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने साबित किया है कि देश की सत्ता पर एक षड्यंत्रकारी, एक तानाशाह, एक साजिश रचने वाला व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो राज कर रहा है। और उसने गहरी साजिश रच के मोदी, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल जी, जो एक सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, उनको बदनाम किया। एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बदनाम किया और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार को तकलीफ दी, उनके चाहने वालों को तकलीफ दी। और हम सब बार बार एक ही बात कहते थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे भाई कोई सबूत तो दिखाओ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। लेकिन कोई सबूत नहीं था सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं था इन जांच एजेंसियों के पास, इसलिए कि ये मामला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर झूठा, बेबुनियाद मामला बनाया गया था। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या